हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी या एक ऐसा टूल कह सकते हैं जिसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ का पहला 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया था स्टॉक मार्केट से। और ये कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के द्वारा मैंने बनाया था। तो उसको लेकर आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मैंने वो अचीव किया था और क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो टूल है ये मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन टूल है। इसके ऊपर मेरे लिए और कोई भी टूल नहीं है प्राइस एक्शन का। और इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। यस, ट्रेंड लाइन। आप में से जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से सभी ने इसको या तो सुना होगा और या तो फिर इसको ट्राई भी किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। आपने पैसे लूज़ भी किए होंगे और बनाए भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारी इसके बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या गलत है ट्रेंड लाइन में, किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे करके करना चाहिए, वो सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विलियम जे क्लिंटन, ये एक ट्रेडर है, वो कहते हैं फॉलो द ट्रेंड लाइन्स नॉट द हेडलाइंस। यानी कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, हेडलाइंस यानी कि न्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ट्रेंड लाइन जो है वो एकमात्र मुझे टूल दिखता है जो कि कई तरह के काम में हमें मदद करता है, या एटलीस्ट मुझे तो करता आया है। और मैं आप लोग को वही सभी चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। पहला, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड बता देता है मुझे। ठीक है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता देता है, प्लस डायनामिक नेचर बता देता है इसका। सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तीसरा, एसएल प्लस ट्रेलिंग एसएल पॉइंट्स मुझे बता देता है। ठीक है। चौथा, ट्रेंड चेंज बता देता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है इस तरह की चीज़ें करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि पहली बात है ये ट्रेंड बता देता है, दूसरा बात ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता है मुझे, तीसरी बात है ये एसएल किधर लगाना है वो बता देता है, चौथी बात है ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाना है वो बता देता है, और लास्ट में ट्रेंड चेंज कहाँ हो रहा है ये भी बता देता है। तो आपको ये चीज़ दिख रहा है कि ये एक ओवरऑल सिस्टम है। ठीक है। ये कोई जैसे आपका ट्रेडिंग पॉइंट या स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम है। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई करें, ठीक है, बट एडिशन में यहाँ पे रहेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। ठीक है। अगर आप ये दो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर आप मुझे ट्रेडर बन के दिखा देते हैं जो पैसे बनाता है और सच्ची में ईयरली पैनल आप दिखा सकते हो, तो मैं आपकी बात मानूंगा, वरना कभी नहीं मानने वाला। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो है ना, वो पैसा बना के देता है। कोई सिस्टम जल्दी पैसा बना के नहीं देता। सिस्टम सबके पास है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सिस्टम है ही नहीं। आदमी के पास क्या नहीं है? रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं है। या तो वो फॉलो नहीं करता या तो उसके पास नहीं है। ठीक है। तो आप सब ये चीज़ क्लियर कर लो। देखिए, मैं आपको कहता हूँ ना कि मुझे 2 से 2.5 साल लगे हैं ट्रेडर बनने में। मैं हूँ तो मार्केट में 4-5 साल से, लेकिन पहला 2-3 साल तो मेरे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग एंड ऑल में ही निकल गए थे। ठीक है। उसके बाद 2-2.5 साल मेरे को निकल गया है सिर्फ ट्रेडिंग को समझने में। तो 1 साल के बाद तो मेरा साइकोलॉजी ठीक हुआ। 1 ईयर से ज़्यादा लग गया मुझे साइकोलॉजी ठीक करने में। 1 ईयर क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1.5 ईयर्स कहता हूँ। 1.5 ईयर्स बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती करता कहाँ हूँ मैं साइकोलॉजी में। और उसके बाद जो मेरा पैसा बनने का जो मुझे मतलब जो शुरू हुआ फेज, और वहाँ पे मुझे पार्ट ये रियलाइज़ हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो है वो है बड़ा गेम। अगर मैं किसी की भी बात करूँ, जैसे मार्क विनर विनी, ठीक है, ये सारे बड़े ट्रेडर्स है। ठीक है। जीसी लिवरपूल, ठीक है, उसके बाद फिर आपके जितने भी है, जैक शॉगर, ठीक है, तो इन सभी जो ट्रेडर्स है बड़े बड़े, इन सभी का जब मैंने जब भी बुक्स पढ़ा है एंड ऑल, देखा है, पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लैरी विलियम्स की बात करिए या कोई भी और ट्रेडर की बात करिए, वो ना मैं देखता हूँ सिस्टम पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो एंड में ना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की बातें करते हैं।
मेरे को जितना याद है कि उनकी जब मैं लैरी विलियम्स की किताब पढ़ रहा था तो वो तो 15-20 साल तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ढूंढ ही रहे थे। और फिर मैं देखा एंड के तरफ में वो लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग में बहुत डिस्कशंस करने लगे कि कैपिटल को ग्रो कैसे करना है, ठीक है, इसको सस्टेन कैसे करना है, रखना कैसे है। देखिए जिस तरीके से क्रिकेट में ना आप चौके छक्के जितने भी मार लो, लेकिन अगर आपका विकेट आउट हो जाता है तो आपका फिर फर्दर और वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब आप आउट हो चुके हो। उसी तरीके से मार्केट में आप कितने अच्छे ट्रेडर हो ये मैटर नहीं करता, कितना आप प्रॉफिट जनरेट कर देते हो ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है, कितनी आपकी एक्यूरेसी है वो भी मैटर नहीं करता। एक बार आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आप गेम के बाहर चले जाओगे, सिंपल एज दैट। कैपिटल प्रिजर्वेशन जो है वो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो पहले तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो ये कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप कोई कहीं भी कभी भी बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और जिस तरीके से जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगोगे, आप किताबें पढ़ोगे ट्रेनर्स की, ट्रेडर्स की, तो आपको तब रियलाइज़ होने लगेगा कि यार सिस्टम से कई गुना ज़्यादा जो फोकस चला जाता है वो रिस्क और पोजीशन साइजिंग पे जाता है। वहाँ पे फैक्टर जो है कंक्लूजन पे लाते हैं वो लोग कि ये कितना ड्रॉ डाउन दे सकता है, फेज आएगा तो क्या किया जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी बड़ा ट्रेडर को नहीं जानता जो करोड़ में अर्न करता हो, जो वर्ल्ड के ट्रेडिंग मैप में खड़ा हो, वो बोले अपना एक्यूरेसी 90-95% है, ऐसा वैसा, वो लोग मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है ना। सो अब चलते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। देखिए जितना भी आप इसके अलावा पैटर्न जानते हैं, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, चैनल हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, फ्लैग एंड पोल हो, हिसाब से देखेंगे सब कुछ एक लाइन है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो भी आप देख रहे हो वो लगभग ट्रेंड लाइन है। अभी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, सिंपल, मान लीजिए जो प्राइसेस है, अगर ये प्राइस कोई एक एरिया पे एटलीस्ट 2 टाइम्स आ जाए, ठीक है, तो आप उसको खींच के और फॉरवर्ड आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो एटलीस्ट 2 टाइम्स टच होना चाहिए। थर्ड टाइम पे अगर वो वहाँ से रिएक्ट करता है अपसाइड में, आपको वहाँ पर अच्छा खासा एंट्री करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या, जैसा कि मैंने बताया 2 पॉइंट्स होने चाहिए जो कि जुड़ेंगे, तब आप उसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ पे ज्वाइन करने आ रहे हो, तो नहीं, ऐसे नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ये नहीं कर सकते आप। आपका 2 पॉइंट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये तीसरे पॉइंट के लिए आ रहा हो या एक नया स्विंग बना चुका हो, तब आप इसको जोड़ रहे हो, तब इट मेक सेंस। बट ये क्लियर होना चाहिए 2 पॉइंट से इसका स्विंग अपसाइड या डाउन साइड में बन जाना चाहिए। अगर स्विंग नहीं बना है तो आपको वहाँ पे वो 2 पॉइंट्स कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि सर यहाँ का खींचे ना, अरे ये तो यहाँ तक भी आ सकता है, फिर क्या आप यहाँ खींचोगे, ऐसे नहीं, ठीक है। लेट इट क्रिएट 2 पॉइंट्स फर्स्ट प्रॉपरली कि हाँ इस तरीके से चला गया, तो अब मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया कि अब की अगर ये यहाँ पे आता है देन आई विल टैकल विद। और यहाँ पे भी अब सिमिलर तरीके से 2 पॉइंट मिल गए तो अब मैं टैकल करूँगा। अब यहाँ और यहाँ, ये दोनों एरियाज में यहाँ से मैं शॉर्ट मारूंगा और यहाँ से मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन का काम होता है। ट्रेंड लाइन सीधे भी होता है जिसको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता है, ट्रेंड लाइन टेढ़ा भी होता है। कितना टेढ़ा होता है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है, उतना उस पर रिलाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होगा उतना बढ़िया होगा। अभी आप बोलोगे यार ये हम कैसे कैलकुलेट करें कि 45 हो या 60 हो, सिंपल सी भाई, आपको आँख से दिखना चाहिए कि ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वन, जहाँ पे कि मुझे अच्छा हेल्दी ग्रोथ मिलेगा या फास्ट ग्रोथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर एक बार भी ब्रेक करता है तो वहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा, उससे बैठा नहीं रहूँगा, ठीक है। और इसमें जो है ये ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी नहीं मिलने वाला। तो मेरे लिए ये वाला जो ग्रोथ है ये बेस्ट है, उसके बाद ये और लास्ट में ये, ठीक है। इस तरह से मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स एंट्री करूँगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगेगा, यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स इस एरियाज पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आपको बॉडी से करना है या वीक से करना है। मैं कहूँगा कि एटमोस्ट एज को कर दीजिए आप, इससे आपके लिए एक सेफ्टी मेजरमेंट आएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अगर ये 3 जुड़ रहा है तो ठीक, और अगर ये ऐसे 3 जुड़ रहा है तो भी ठीक, बट एज इसको करेक्ट होना चाहिए। अगर इतना ही तक एज है देन इट्स फाइन, बट अगर एज यहाँ तक आ रहा है और अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो आप वो कर दो, ठीक है। एज तक कनेक्ट करने की कोशिश करना। और कई केसेस पे आप इसमें एज अ जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे कि आप बॉडी और वीक वाले एरिया है उसको इस तरीके से कवर कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और कई बार ये यहाँ तक नीचे आके फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर निकल सकता है। तो इस तरीके से भी ड्रॉ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल हर चीज़ को हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखो कि यहाँ पे ये था, ठीक। दूसरा टाइम यहाँ पे आके जैसे ये ऊपर गया, अब आपके पास ये 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। तो अब आपके लिए क्या हो गया, ये एज टू एज, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एज टू एज आप ऐसे कनेक्ट कर दो। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया है कि इसी एरिया से फिर वो रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे भी अब एज टू एज पे इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये हमको कब पता चल गया कि अब ये हमको मिल चुका है जोन्स जिसके बीच में हम खेल सकते हैं, जब यहाँ पे हमको 2 टच होके ये नीचे आ चुका है तब, और यहाँ पे जब ये 2 टच होके ऊपर जा चुका है तब। अब अगर ये यहाँ तक दोबारा यहाँ से जब यहाँ पे आके ये ग्रीन बना रहा है, आप यहाँ पर पहला एंट्री बना सकते हो यहाँ पर, राइट। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे अब आप देखिए कि ये टच होने के बाद, ठीक है, ये नीचे आ गया और यहाँ से भी ये ले चुका है और ऊपर यहाँ तक निकल गया। तो अब मेरे को यहाँ से भी एक रिवर्सल पॉइंट मिल गया। अब ये नीचे आके यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे हायर बनाते ही आपने यहाँ एंट्री किया, यहाँ पे एसएल डाला, ये गया ऊपर। मान लीजिए कि आपने इसके ब्रेकआउट पर बाई किया। आइडियली आपको वहाँ पे वैसे तो बाई करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बाई किया, आपको एक एसएल हिट हो गया और एसएल हिट होने के बाद ये एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे एक लोअर लो बनाया है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट जाओगे और आप यहाँ तक में कवर कर रहे हो, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ये निकल रहा है, फिर आपको अपसाइड में मूव मिल रहा है और यहाँ पे आपको ऐसा अभी और कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग अगले सेशन में क्लियर तरीके से समझेंगे, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ हर चीज़ को एक बार में सीख कर। और आप अगर आप डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट दिखाते हो तो आप प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। तो अभी देखिए जब ऐसा सिनेरियो हो गया, ठीक है, और नीचे में कुछ इस तरह का सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो अब ये कब हो गया, वंस यू हैव 2 टच पॉइंट्स एंड ओवर हियर 2 टच पॉइंट्स, राइट। तो ये तो सीधा ही लाइन था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अप साइड में गया है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो पे नज़र करते हैं, नज़र डालते हैं कि क्या क्या होने के सिनेरियोज मिले। यहाँ से एक मिला अप साइड में मूव, ठीक है, यहाँ से एक आपको अप साइड का मूवमेंट मिला, ठीक है। और जब तक वो एकदम इसके आसपास वाले एरिया पर नहीं आएगा आप वहाँ पर एंट्रीज और एग्जिट प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, येट अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हो इसके ऊपर एसएल डाल के तो भी दिस इज ओके फाइन, क्योंकि एज के पास है, ठीक है, घूम सकता है। अगेन ये पार्ट को हम लोग थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, जैसे अभी ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे रिवर्सल आया, यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे अच्छा कोई बाइंग का यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके एरिया के आसपास से टच करके यहाँ पे निकल रहा है, मे बी यहाँ पे आपको एक एसएल यहाँ पे मिल जाता, एक एसएल हिट होता और दोबारा से आपको यहाँ पे एक एंट्री मिलती और जो कि अगेन ये ऊपर साइड में शूट अप कर जाता, ठीक है। और अगर हम इसको चलते हैं, इसको आगे की तरफ और लेकर जाते हैं, ठीक है, और इसको आगे की तरफ और लेकर आते हैं, ठीक है। तो अभी आप नोटिस करो कि आप ये वाला जो है इस पार्ट में यहाँ पे ये टच नहीं होने के कारण आप इस पर ट्रेड नहीं कर पाते,
ठीक है, क्योंकि आपको पहला बार में एक टर्न चाहिए। टर्न के लिए अगर आप इवन इफ अगर आप इसको खींचते भी हो, ठीक है, तो ये तो इस बार टर्न नहीं है, फिर ऊपर जाएगा तभी आप उसको प्लान कर सकते हो। और आप देखिए इसके नीचे आके ये रेड कलर बना के लोअर लो बनाया है, तो अब आप यहाँ पर शॉर्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से हमको ट्रेंड समझने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि ट्रेंड लाइन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ इट कैन हेल्प अस एज अ इन अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रेंड है या नहीं, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट। किस तरह का ट्रेंड लाइन है? 75-80 डिग्री के आसपास का होगा, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम बुलिश काइंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसा कि कहा था कि बहुत बार मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेना पसंद करूँगा, लेकिन ये जब भी शूटअप करेगा ये वाइड शूटअप करेगा, ठीक है। तो इसमें आपने मान लीजिए मल्टीपल एंट्रीज 1 या 2 बार ही बनाया, उससे ज़्यादा आप नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ट्रेंड कैप ये समझ में आएगा कि हो गया है 1 टच 2 टच 2 टच मिल गया, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे एक बाइंग मारा, ये गया, और फिर आपने एक बाइंग मारा, ये गया, बस 2 एंट्रीज हो गए, बात खत्म। इसके बाद फिर मैं इसमें और फर्दर एंट्रीज इस पे लेना नहीं पसंद करूँगा। इसके बाद अगर वो फिर से दोबारा नीचे आके फिर से कुछ नया बनाता है देन इट्स फाइन, ठीक है। 2 टच करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तब, ठीक है। चलिए अभी और आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे किस तरह का ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होते नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, इसका स्लोप ऐसा है, यानी कि हाई चांसेस है साइडवेज एंड वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। लुक एट दिस, किस तरह का ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। लुक एट दिस, किस तरह का ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है? डाउन साइड का ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करने मिल गया? 2 पॉइंट्स टच कराने मिल गए, पहला दूसरा, ठीक है। हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त जब भी आप पहला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे, या तो वो डेली पे होगा या तो वो वीकली पे होगा, जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में सीखा कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन को भी आप डेली और वीकली पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर आप फर्दर में किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं वो हम आगे सीखेंगे, बट पहले ये सेकेंड पॉइंट कि मल्टीपल टच पॉइंट्स क्रिएट करिए, ठीक है। टच पॉइंट्स क्रिएट करिए जितना पॉसिबल है, ठीक है। सो टच पॉइंट्स क्रिएट करने का रूल क्या है कि यहाँ पे टच होता और अगर हम अप साइड में यहाँ पे टच करते तो शायद से ये इस तरीके से निकल जाता और इसको टच नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको किया तो यहाँ पे इस पूरे बैच को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, तो वी आर गेटिंग बेटर टच पॉइंट्स। बट व्हाट इफ अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता, तो क्या हम इसको कंसिडर करते? अगर 3-4 कैंडल से ज़्यादा कैंडल अगर बाहर में निकल रहा है तो फिर आप उसके अंदर नहीं खींचिए, फिर वो क्लीन ट्रेंड लाइन नहीं है। मेरा को पसंद है ट्रेंड लाइन खींचना, क्लीन एकदम रहेगा तो वो जो है उसका जो वैल्यू है वर्क काम करने का उसका जो ये रहता है वो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। सो अभी आप देखिए अगर मैंने इसको खींचा है, ठीक है, क्या क्या हुआ? यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर लिया, तो पहला टच पॉइंट ये, दूसरा टच पॉइंट ये, ऊपर जाके निकल गया। अब यहाँ पर जब भी एंट्री दे रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। स्लोप कैसा है? वेरी हाई ऑन अपसाइड, तो 2 बार एंट्री ले लिया तो बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंडल्स नीचे बन गए, तो क्या अब हम इस ट्रेंड लाइन को फर्दर कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब और एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि एक ट्रेंड लाइन खींच के इसको छोड़ मत दीजिएगा। 1 ट्रेंड लाइन खींच के उसको छोड़ मत दीजिएगा। एवरी मंथ आप आइएगा और उसको डिलीट करिएगा, उसको डिलीट करके फ्रेश ड्रॉ करिएगा। पैटर्न्स चेंज होते हैं, तब ट्रेंड लाइन भी चेंज होगा। तो आपको ये भी क्लियर कट समझना है, ठीक है, कि जब भी 1 महीना बीत जाए, 2 महीना बीत जाए, आप आइए चेंज करिए, फ्रेश करके ड्रॉ करिए। बहुत हद तक आपको बहुत समय क्लीन चीज़ें नज़र आएंगी, फ्रेश चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक ट्रेंड लाइन आपका ड्रॉ कर दिया आपने, वो सालों साल नहीं टिकेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इस सिनेरियो पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लीन ट्रेंड लाइन कैन हेल्प यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अभी क्या हम इसको जोड़े या इसको जोड़े, ठीक है, पॉइंट्स को समझते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितने पॉइंट्स हमको टच हो रहे हैं?
1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 और यहाँ पे ये एक गुच्छे में निकला है, ठीक है। इसमें एक 5-6 कैंडल्स इसके ऊपर रुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6 टच पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसको ही अगर हम और बढ़ा देते हैं, सो लेट मी इलोंगेट इट, ठीक है। तो ये हमको 7 टच पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमको इजीली यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या दिख रही है, यहाँ पे तो 2-3 कैंडल है, देन इट्स फाइन, बट यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कैंडल्स है वर्सेस अब हम अगर इसको ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मिल रहे हैं 4 टच पॉइंट्स, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ना क्लियर तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा सो दैट अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से ऐसा चल रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, व्हाट कैन यू सी, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 2 टच पॉइंट्स है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड का था, अभी अप ट्रेंड में हमको फ्रेश नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर कट है, क्यों, क्योंकि ये देखिए हाई इसको ब्रेक करके अब निकल गया है। और लोअर साइड में आपको क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह का पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको इस तरीके से क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला मैंने आपको बताया था कि मैं जिस तरीके से प्रीमियम कोर्सेज में टीच करता हूँ वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और दूसरा आपको दिक्कत यह होती है कि रियल मार्केट में आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये मैं आपको रियल मार्केट का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अभी जो है वो इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ऐसा हाई चांस है कि आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लेस करोगे। क्यों, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है और हायर हाई भी बना है, ठीक है। तो जब भी ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई बना है, आप यहाँ पर एंट्री करोगे और कोई भी एक सर्टेन परसेंटेज का बेस्ट होता है स्विंग लो पर एसएल रखना, बट क्या 24% का आप एसएल ले पाओगे। फिर ये आपका प्रीवियस बेस्ट है 18% का, बट इतना भी मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, 10% इज़ वेरी हाई, उसके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं कर। तो अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और ये आपका मान लीजिए 10% का आपने एसएल लगाया है लगभग कुछ इस एरिया तक में, और यहाँ से आपका एंट्री होने के बाद ये मान लीजिए कि ये कुछ चल रहा है और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। तो अब आपको क्या नोटिस हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अब चेंज हो सकता है, जिसके कारण मैंने आपको कहा कि हर महीने के एंड पे आप रीड्रॉ करिएगा, ठीक है, रीड्रॉ करिएगा। तो अब आपको जो है ये और ये पॉइंट्स मिल गए, तो आगे चलकर भी दोबारा से आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन पे कब ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड किया जाता है, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे एक के अंदर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है वो भी हम समझेंगे। अभी यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके वो वहाँ पे शॉर्ट आपको दे रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल गई, और फिर ये इस तरीके से कुछ आपका चल रहा है। इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपको फुल ऑन टारगेट दे गया, राइट। सो एक मिनट पहले इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फुल ऑन ये आपको टारगेट दे गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लगभग 14-15% का यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिल गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल के लिए जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये लगेगा यार चैनल पैटर्न एंड ऑल है, बट ट्रेंड लाइन का ही डबल कर देते हैं तो वो चैनल बन जाता है, ठीक है। तो कैसे यहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप प्लान करते हो वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है अप ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। कब शॉर्ट करना चाहिए वो भी हम सीखेंगे बाद में, क्योंकि कई जगहों पे अभी आप देखोगे कि मैं शॉर्ट आपको दिखा तो रहा हूँ लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में आपको शॉर्ट करना नहीं है। क्यों नहीं करना है वो भी हम आगे चलकर सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझो। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट और लोअर लो यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद दोबारा यहाँ पे आपको एंट्री बाई साइड में मिल गया, यहाँ पे बाई साइड में मिला है एंट्री, और अब आपका जो फ्रेश लाइन है वो यहाँ तक भी जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब आपने यहाँ पे बाइंग किया और लेट्स सी क्या होता है।
सो लुक कितना ही यहाँ से बड़ा एक जंप लगा दिया 27% का, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको खींचना है, और जब भी इतना ह्यूज जंप लगा दे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। अगर अभी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ आप एक बार में सीखोगे तो मिक्सअप कर दोगे। मैं आपको एवरी चीज़ सिखा दूंगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन के थ्रू ही आपको एसएल को ट्रेल करना है, किस तरीके से इस चीज़ों को समझना है, सब कुछ। बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेंड लाइन पे फोकस करते हैं कि हम लोग एंट्रीज कैसे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जिट्स के बारे में हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। एग्जिट्स एकदम एंड में आएगा, सो दैट आप ये सीखते सीखते में तुरंत ट्रेडिंग शुरू ना कर दे, ठीक है। और एग्जिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना सीखना। तो यहाँ मान लीजिए आपने 22-25% दोबारा से देख लिया है, ठीक है। और ये आपका अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो एकदम उस एरिया पर जाके नहीं रेजिस्ट दिखाया है, तो हम लोग को अभी यहाँ पे और ऐसा कोई एंट्री नहीं मिला। और देखिए यहाँ पे दोबारा से बाइंग इम्पल्स चालू हो गया, और यहाँ पे बाइंग हुआ, और यहाँ से ये दोबारा से आप 30% का मूवमेंट देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे अभी नजर आया होगा कि किस तरीके से एक बार हमारा एसएल हुआ था, या 2 बार एसएल हुआ था, 5-5, एक बार 10% का, एक बार 5% का शायद से। उसके बाद हमने 25%, 30%, यहाँ पे भी 16-17%, ऐसा 3 बार ऑलरेडी बना लिया, ठीक है। 3 बार ऑलरेडी हमने बना लिया। ये आप सिर्फ सीख रहे हो ट्रेंड लाइन। इसके साथ मैं आपको वॉल्यूम समझाऊंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम को देख के भी आपको एग्जिट का अपना तैयारी करना है। ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपना रूप बदल रहा है। पहले ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ तक जा रहा था, फिर ट्रेंड लाइन ने हमको यहाँ तक हमने वहाँ तक खींचा, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बिल्ड होता है। यहाँ पे आप देखिए कि रेड कैंडल यहाँ पे बना था, और ये अब जाके इसका रेड कैंडल का लोअर लो टूटा है। तो यहाँ पे अब हम शॉर्ट जाएंगे फिर से 7-8% का एसएल के साथ। और आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ तक देखिए कि ये बहुत अच्छा खासा रेंज पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब टाइटली ट्रेल कर देना चाहिए, और यहाँ पे आपका एसएल भी अगर चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18% आपने खा लिया है। तो आप समझ रहे हो कि एकदम एंड का एज तक का बैठने का ज़रूरत नहीं है। या तो आप एकदम सॉलिड ट्रेल मारो, और या तो फिर आप छोड़ दो। देखिए तो भी वो एंड तक आ ही गया, ठीक है। तो या तो आप ट्रेल कर दो, और या तो फिर आप एग्जिट कर दो। 16-17% वैसे भी आपको यहाँ पे खाने को मिल गया था, तो 2-3% में आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ऑलरेडी 1:2 1:3 पकड़ रहे। तो आपने देखा किस तरीके से 2 बार एसएल यहाँ पे गया, और 4 बार आपको यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिल चुके हैं। और अब दोबारा से यहाँ पे आपको बाइंग दिखना शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ हायर हाई बनेगा, हम यहाँ पे एंट्री शुरू करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए एक एसएल गया, ठीक है। एक एसएल जाने के बाद अब देखिए दोबारा से एंट्री हमको यहाँ पे मिला है, और फिर से अब हम बाई की तरफ बन चुके हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमको 20% का मूव ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। और ये 20% का मूव के बाद अगेन जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं, ट्रेल कैसे करना है। तो आप ये निराश मत हो जाओ कि यार ये 20% के बाद लॉस में जाओगे। आप लॉस में नहीं जाने वाले। इस सब में किस तरीके से ट्रेल करना है, कैसे करके प्रॉफिट बुक करना है, वो एंड में हम सीखेंगे, लास्ट में। पहले आप इस चीज़ को सीखिए कि ट्रेंड लाइन वगैरह को ड्रॉ कैसे किया जाता है, प्रॉपर तरीका, ठीक है। और अब इस साइड में आप देखिए कि लोअर साइड में ये ब्रेक डाउन दिया है, और लोअर लो भी फॉर्म किया है। और अब यहाँ पे आप शॉर्ट गए हो 8% के एसएल के साथ, जो कि ऑलरेडी 13% लगा दिया है। अभी जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देता है या ब्रेक आउट देता है, तो उसमें भी आपको कौन सा पैटर्न को नज़र में डालना चाहिए, और किस तरीके से कहाँ तक का टारगेट प्लान करना चाहिए, वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए हमको यहाँ पे 155 तक का एरिया को देखना है कि 155 का एरिया अगर टच करता है देन दैट्स अ वेरी गुड एरिया। देखिए 155 का एरिया आ गया तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर डालेंगे। अब नेक्स्ट कब शॉर्ट करेंगे, इसके अगर नीचे निकलता है तो, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे अभी भी देखिए लोअर लो बनाया नहीं है कुछ, ठीक है। और अगेन क्योंकि अभी आपका एक ट्रेड हो गया, जैसे कि मैंने बताया 155 का एरिया, मैंने ये 155 का एरिया क्यों दिया, क्या सोचकर मैंने 155 का एरिया दिया, ठीक है। और वहीं तक वो आया और उसके बाद ही शूट अप करने लग गया। ये भी हम लोग आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। बट ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है 19 से 20% का यहाँ पे भी आपका मूव बन गया, ठीक है। जैसे ये बना, डिलीट दिस ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन का आपके लिए यूज नहीं रहा, क्यों?
क्योंकि पहले ही मैंने बताया था ट्रेंड लाइन जो है आपको मदद करेगा ट्रेंड बताने में। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये प्रॉपर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। नाउ दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट नो मोर, क्यों? क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड पे जा चुका है। नाउ यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा आप ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे। जब ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड रहेगा आप ट्रेंड लाइन अप साइड से ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको समझते हैं क्लियरली। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड लाइन डाउन साइड से करेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है आप ट्रेंड लाइन अप साइड में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फुल पोजीशन आप तब बिल्ड करेंगे जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड का डायरेक्शन क्या होगा? शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड यानी कि जब भी ये पुल बैक करके ऊपर गया, इसीलिए जब आप नोटिस करिएगा कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से गिरेगा। क्यों? वो डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में वो जब भी ऊपर जाता है तो मेरा भरोसा कि वो तोड़ देगा ये बहुत कम होता है। 10 में से सिर्फ 3 ही बार होगा कि वो उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकल पाए, ठीक है। 7 बार होगा कि वो वहां से सपोर्ट ही लेकर या रेजिस्ट लेकर ही नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, ठीक है। तो वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस को वो मेंटेन करते हुए चलेगा, और अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो अपना सपोर्ट को मेंटेन करते हुए चलेगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद डाउन साइड में ये प्रॉफिट दे दिया है, तो अभी अगर ये आप नोटिस कर रहे हैं इंडिया सीमेंट डाउन ट्रेंड में है, तो हमको किस तरीके से ड्रॉ करना है? हमको अब अप साइड से ड्रॉ करना है। तो अब हमने कैसे ड्रॉ कर दिया? इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम डाउन साइड में भी करेंगे तो अगर रिवर्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हाफ क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे, करेक्ट। सो ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। हमारे पास इस तरह से हो गया। यहाँ पे भी हमने चैनल ड्रॉ कर लिया। प्राइमरी फोकस रहेगा रेजिस्टेंस। डाउन साइड से हम हाफ क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे। क्यों? यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हमको, और अब यहाँ पे भी नीचे साइड में जब ये यहाँ से ऊपर निकल रहे हैं तो हमको यहाँ पे भी लोअर टच पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब इधर से कोई भी यहाँ पे हमको सिनेरियोज दिखाई देंगे तो अब हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब ये पहुंच चुका है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब आइडियल सिनेरियो पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको मतलब आपको कब ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए। बट अभी के लिए आप बस इतना समझो कि यह ब्रेकआउट दिया है, हायर हाई बनाया, तो अब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो और उसके नीचे ही आपका एसएल है, और आपका टारगेट जो है प्लान आप यहाँ एक मिनट देख लेते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड टारगेट जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है 14-15%, और यहाँ पे भी आपको 25-26% का टारगेट तो नजर आ रहा है जो कि वो भी अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा होगा। तो अभी आप एक बात बताओ कि अभी तो हमने लाइव प्ले किया आपके सामने, करेक्ट। हमको तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा तो मोशन नहीं याद है कि किस में कितना भागा है कितना नहीं भागा है, तो आपके सामने लाइव प्ले किया तो हिसाब से ये रियल मार्केट जैसा ही सिनेरियो हुआ। यहाँ पे हमको 3 एसएल भी मिले, लेकिन 5 टारगेट्स के आसपास हम लोग को मिले, और जो भी टारगेट मिल रहे हैं वो कितने बड़े बड़े टारगेट हो रहे हैं, 1:2, 1:3, 1:4 इस तरह के, ठीक है। तो इस सिनेरियो पे भी आप देख सकते हो कि ये तेजी से अपसाइड में खींचता गया, ठीक है। तो फिर से अब आप नोटिस कर रहे हो कि ये जैसे कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये अपना प्रीवियस जैसे ही ये ब्रेकआउट ट्रेड दे चुका और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट ट्रेड दे चुका है, आपको दोबारा से इस लाइन को रिमूव कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी 5 बार बोला है कि जब भी सक्सेसफुल ट्रेड ब्रेकआउट में हो जाएगा आपको उस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रेकआउट दिया मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो अब दोबारा से हम यहाँ पर देखिए, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, करेक्ट है, ये सॉन्डो, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, करेक्ट है। तो कुछ ये इस तरीके का बन गया जो कि ये काफ़ी वाइड हो चुका है ऑलरेडी, राइट। बट इस तरीके से हमने ड्रॉ किया तो अब हमको क्या नज़र में आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स है, ठीक है। अगर यहाँ से आके फिर रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग देखिए यहाँ पे रिवर्सल दिखाया, यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है आपको, यहाँ पे आप फिर से एसएल रखोगे और ओके ये ख़त्म हो गया। तो ये अभी ऑलरेडी आपको देखिए 16-18% का तो आपने 1:2 तो ऑलरेडी आपको दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे 1:2 पे निकल जाओ या पकड़ के बैठो, ठीक है। पकड़ के बैठना है तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल भी हिट होगा ही होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी अगर दोबारा से आपको शॉर्ट करना है तो अगेन री एंटर कैसे करते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। सब कुछ अगर हम एक साथ में सीख लेंगे तो कन्फ्यूजन आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा। तो आई होप मैंने आपको पूरा यहाँ से एक के बाद एक ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, कैसे ट्रेंड लाइन चेंज होगा, कब चेंज हो जाएगा, ये कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर कट समझ में आया। और किस तरीके से एक ही स्टॉक पे आप ट्रेंड कर करके कितना बार आप पैसा बना सकते हो वो भी आपने यहाँ पर सीखा। तो अब आपके लिए क्या काम है,
आपका काम ये रहेगा कि आप इसी तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो चार्ट्स है आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम करेंगे। लर्न इफनो ट्रेडिंग के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वहाँ पे आपको जाना है और हमें डीएम करना है। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, लर्न इफनो ट्रेडिंग का इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल जो है उसका लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और 200 लाइक्स अगर आते हैं तो हम जो है इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, जहाँ पे कि हम और इन डेप्थ घुसेंगे और किस तरीके से आप री एंट्री कर सकते हो, एसएल प्लान कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। और भी नई नई चीज़ों को हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह भी किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम में डीएम करके आप मुझे होमवर्क के तौर पे कम से कम 20 चार्ट्स भेजिएगा, 20 चार्ट्स, जहाँ पे कि आप प्रॉपर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।